विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सोमवार यानी कि 20 जुलाई को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कई सवाल पूछे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि आखिरकार ये एनकाउंटर फेक नहीं है तो इस पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि विकास दुबे एक बड़ा अपराधी था, एक खूंखार अपराधी था जिसने 8 पुलिस वालों को मारा। इसके साथ ही विकास दुबे पेरोल पर था। ऐसे में जब वो फिर से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और फिर वो मारा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया और फिर जो कहा और जो आदेश दिया वो यूपी सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विकास दुबे इतना खूंखार अपराधी था, उसके ऊपर 65 मुकदमे थे, तो वो खुलेआम कैसे घूम रहा था, वो जेल से बाहर कैसे था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि विकास दुबे पर दर्ज सभी मुकदमे की लिस्ट पेश की जाए। इसके साथ ही विकास दुबे को मिली जमानत की लिस्ट भी कोर्ट के सामने पेश की जाए और ये बताया जाए कि इसे पेरोल कैसे मिली। यहाँ सॉलिसिटर जनरल सफाई देने के चक्कर में एक और मुसीबत मोल ले चुके हैं। दरअसल अगर विकास दुबे पर इतने मुकदमे दर्ज थे और वो खूंखार अपराधी था तो वो बाहर कैसे था, उसे बेल कैसे मिली। वैसे बेल तो कोर्ट देती है, तो क्या अब उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी अब मुसीबत आ सकती है कि आखिर इतने सारे केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस केस को मजबूती के साथ कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर सकी, जिसकी वजह से खूंखार अपराधी होने के बाद भी विकास दुबे बाहर घूम रहा था। आपको बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर को हैदराबाद में हुए एनकाउंटर से जोड़कर देखा जा रहा था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि दोनों एनकाउंटर में क्या अंतर है। इस पर जवाब देते हुए यूपी डीजीपी की तरफ से पेश हुए बड़े वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट की सभी गाइडलाइन का पालन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हैदराबाद रेप के 4 आरोपी पुलिस कस्टडी में थे, जबकि विकास दुबे को लेकर पुलिस आ रही थी और कोर्ट में पेश करने वाली थी। हरीश साल्वे ने कई अंतर को बताते हुए कहा कि विकास दुबे और हैदराबाद एनकाउंटर की तुलना नहीं की जा सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण अंतर को बताते हुए कहा, हैदराबाद के 4 आरोपियों का पुलिस से कोई संबंध नहीं था, जबकि विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं है। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने वाली पुलिस के ही साथियों को विकास दुबे ने मारा था। जिन पुलिस वालों को विकास दुबे ने मारा था और जो पुलिस वाले विकास दुबे को लेकर आ रहे थे, दोनों सहकर्मी थे, एक ही राज्य की पुलिस थी। वही पुलिस अगर एनकाउंटर करती है तो सवाल तो खड़ा होगा ही। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और यूपी के एक रिटायर्ड डीजीपी से जांच करवाने की बात कही है। ये भी यूपी सरकार के लिए एक झटका ही है, क्योंकि अब यूपी सरकार द्वारा इस जांच के लिए गठित की गई टीम रद्द हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में नई टीम इस केस की जांच करेगी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के एनकाउंटर के बाद दिए गए अलग अलग बयानों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग बयानों और बयानों की भाषा से लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये एनकाउंटर पहले से ही फिक्स था। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब का इंतजार तो जांच होने तक करना ही पड़ेगा। हालांकि 22 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके बाद ही जांच के लिए नई टीम का ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।